हेलो एवरीवन। चलिए आज मैं देखने जा रहा हूँ जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इनका कुछ एक्सेप्शन है ना। पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, हम सबको पता है। इनमें कितना एलिमेंट है जिसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना हो के कुछ और होता है, मतलब कि वो सब एक्सेप्शनल केस है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। अच्छा, अगर आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना जानते हैं तो मैं इसका भी वीडियो बना चुका हूं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में। आप किसी भी एलिमेंट का अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आप उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से लिख सकते हैं। बाकी कुछ एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको याद हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। जनरली आपको एटॉमिक नंबर 30 तक तो याद ही रखना है कॉन्फ़िगरेशन। इससे अक्सर सवाल पूछा जाता है, नीट में हो या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो। 30 तक में सिर्फ 2 एलिमेंट है जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल तरीके से नहीं आके उसका आपको कुछ और आता है। जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ना आके कोई और कॉन्फ़िगरेशन होता है ना। वो कौन कौन एलिमेंट है 30 तक एटॉमिक नंबर अप टू 30 है ना। 30 तक एटॉमिक नंबर में मात्र 2 एक्सेप्शन है। उनमें पहला है हमारा क्रोमियम। क्या बताइए? क्रोमियम। अच्छा, इसका सिंबल क्या होता है? Cr। एटॉमिक नंबर 24। इसका एटॉमिक नंबर होता है 24। अच्छा, हम इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। एस एस पी एस पी एस डी पी एस, इतना जाएगा मेरी, भर लीजिए। देखिए 24 है ना, 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 4 24, खत्म। ऐसा आप 1 से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 है ना। पी आप 2 से कर दीजिए, 2 3 है ना। उसके बाद डी आपको कहां से स्टार्ट करना? 3 से। कैसे लिखा? वही शॉर्ट ट्रिक जो मैं बताया हूं, किसी भी एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का वहां से लिखे, है ना। किसी भी एलिमेंट का आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जनरल तो ये होना चाहिए क्रोमियम का, लेकिन ऐसा नहीं होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो कैसा होता है? लास्ट में क्या देखिए, 4s2 3d4, तो इसका सब पूरा तो सेम ही रहेगा, सिर्फ लास्ट में चेंज हो जाता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 ना होके 4s1 हो जाता है और ये हो जाता है 3d5। ये है इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आपको याद रखना है क्यों होता है, अभी रीजन समझाते हैं। और 30 तक में एक एलिमेंट और जिसका नाम होता है, बताइए क्या? कॉपर। क्या होता है? कॉपर। कॉपर का सिंबल Cu। अच्छा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है कॉपर का आपको 29। लिखते हैं इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिखिए उसी तरह फिर एस एस पी एस पी एस डी पी एस, इतना जाएगा ही नहीं। देखिए भर लीजिए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। अच्छा 20 9 29, ये हो गया 29 पूरी गया मेरा। 1 2 3 4 2 3 और 3, ये रहा इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी एलिमेंट का लिखते तो हम ऐसा ही लिखते, लेकिन कॉपर में क्या होता है बताइए? एक्सेप्शन होता है। तो ऐसा नहीं होता है कॉपर का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो इसका कैसा होता है बताइए? कुछ ऐसा होता है, सब सेम रहेगा, लास्ट में चेंज हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अच्छा 4s2 ना होके 4s1 और 3d क्या हो जाता है? 10। ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कॉपर का। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका? बताइए? क्रोमियम का। ये याद रखिएगा। चलिए, अच्छा कैसे याद रखें कौन कौन एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा एक्सेप्शन आ जाता है? देखिए, आप पढ़े पीरियोडिक टेबल, उसमें आप 4 ब्लॉक पढ़े। कितना ब्लॉक पढ़े बताइए? 4। आप पहले इन दोनों का लिख लीजिए कॉपी में, है ना, क्रोमियम और कॉपर का। मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है।
चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। आप टोटल कितना ब्लॉक पर है पीरियोडिक टेबल में? तो जवाब है 4 ब्लॉक, है ना। 4 ब्लॉक में कौन कौन? टोटल पीरियोडिक टेबल में हम सिर्फ ब्लॉक की बात करते हैं। किसकी? ब्लॉक्स की। इसमें 4 ब्लॉक। एक को बोलते हैं एस ब्लॉक, एक को बोलते हैं पी ब्लॉक, एक को बोलते हैं डी ब्लॉक और एक को बोलते हैं एफ ब्लॉक। क्लियर है? अच्छा, एस ब्लॉक में कौन कौन सा ग्रुप आता है बताइए तो। आप सबको पता है ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड। ग्रुप फर्स्ट और सेकंड किसमें बताइए? एस ब्लॉक में। और पी ब्लॉक में, अच्छा मैं क्यों बता रहा हूं, ये कन्फिग्रेशन से रिलेटेड है, आपको याद रखने में आसानी होगा, एक्सेप्शन वाला केस इसलिए, है ना। पी ब्लॉक में कौन कौन सा ग्रुप आता है बताइए? ग्रुप ग्रुप 13 से लेके 18 तक, ये किस में आता है बताइए? पी ब्लॉक में। और डी ब्लॉक में बताइए कहां से ग्रुप है बताइए? ग्रुप आपको 3rd से लेके 12 तक किसमें आ जाता है? डी ब्लॉक में। और वही एफ ब्लॉक का जितना एलिमेंट है कौन से ग्रुप में? 3rd ग्रुप में, ग्रुप 3, है ना। तो ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में जितना भी एलिमेंट है, इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन। एस ब्लॉक का कोई एलिमेंट है, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखेंगे उसी तरह लिखेंगे जैसे आपको बताया एस एस, है ना, पीएस पीएस, डीपीएस डीपीएस, एफडीपीएस एफडीपीएस, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो नो एक्सेप्शन। अच्छा, कोई एक्सेप्शन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात कर रहा हूं सिर्फ, है ना। बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है, लेकिन मैं यहां पे बात सिर्फ किसका कर रहा हूं बताया? एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एस ब्लॉक के किसी भी एलिमेंट में ये जो कॉन्फ़िगरेशन आता है इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। उसी तरह पी ब्लॉक में भी नो एक्सेप्शन, नो एक्सेप्शन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे आप जनरल तरीके से लिखते हैं उसी तरह लिखिएगा। एटॉमिक नंबर आप पता कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए डी ब्लॉक में, हाँ डी ब्लॉक में एक्सेप्शन है ना। यहां पे एक्सेप्शन पाया जाता है, एक्सेप्शन अकर्स। कितना एलिमेंट टोटल जिसमें एक्सेप्शन पाया? 10 एलिमेंट टोटल, 10 एलिमेंट्स। 10 एलिमेंट्स ऐसा है डी ब्लॉक में जिसमें आपको एक्सेप्शन मिलेगा। क्लियर है? उसी तरह एफ ब्लॉक में क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन है? तो हाँ है, यस एक्सेप्शन अकर्स, या हाँ एक्सेप्शन है। इसमें कितना एलिमेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल नहीं आके कुछ और आता है? तो इसमें भी 10 एलिमेंट, 10 एलिमेंट है जिसमें आपको एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना, पीरियोडिक टेबल में टोटल 20 एलिमेंट है, 118 में, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल नहीं आके कुछ और आता है। 10 एलिमेंट है डी ब्लॉक में और 10 एलिमेंट किसमें बताइए? एफ ब्लॉक में। एस ब्लॉक का भी कोई एलिमेंट हो आप जनरल लिखिएगा, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। जैसे एस ब्लॉक में कौन कौन एलिमेंट आ जाता है? ग्रुप फर्स्ट का सारा एलिमेंट और ग्रुप सेकंड का सारा एलिमेंट, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बिल्कुल जनरल तरीके से लिखिए, कोई एक्सेप्शन नहीं। उसी तरह पी ब्लॉक में, है ना, पी ब्लॉक में क्या? ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। आप बिल्कुल जनरल तरीके से बेझिझक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी भी एलिमेंट का। हाँ, डी ब्लॉक में 10 एलिमेंट है जिसका कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा अंतर है, और एफ ब्लॉक में भी 10 एलिमेंट। एफ ब्लॉक में कितना बताइए? 10। तो आप इसको याद रखिए, तो आप मन में आ रहा होगा कौन कौन सा एलिमेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा डिफरेंट आता है, जनरल से थोड़ा हट के आता है। तो वो 20 एलिमेंट का मैं नाम लिख दिया हूं बोर्ड पे, आप चाहिए तो एक एक करके चेक कर लीजिएगा, जनरल तरीके से निकालिएगा, फिर आप अपने बुक में चेक कर सकते हैं। अच्छा, कहां मिलेगा आपको?
आप एटॉमिक स्ट्रक्चर एनसीईआरटी बुक ले लीजिए, उसके लास्ट में हर एक एलिमेंट का वो किस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है सब दिया हुआ, कन्फिग्रेशन मतलब लिखा हुआ, आप वहां से मैच कर सकते हैं। जैसे वो जो 20 एलिमेंट है वो 20 एलिमेंट में यहाँ पे लिख दिया हूं, क्रोमियम कॉपर। अच्छा 30 तक में बस यही दो है, ये तो आपको याद ही रखना है, क्रोमियम कॉपर का याद रखना, बाकी इनमें भी कुछ कुछ है, धीरे धीरे आप पढ़िएगा। अभी हो सकता है आप 11th में हो, जब आप 12th में पढ़िएगा जी ब्लॉक एफ ब्लॉक है ना, तो और अच्छे से आ जाएगा। अभी 11th में कम से कम आपको, अगर आप 11th में हैं तो आपको ये दोनों तो याद रखना है, बस क्रोमियम कॉपर काफी है। जब आप 12th में चले जाइएगा, 12th कंप्लीट हो जाएगा, या कोई ऐसा बच्चा देख रहा है जो 12th पढ़ के देख रहा है उसको, तो आपको ये सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से लिखने आना चाहिए। ओके, कौन कौन है? क्रोमियम कॉपर नायोबियम मोलिब्डेनम है, रुथेनियम रोडियम पैलेडियम सिल्वर लैंथेनम सीडियम गैडोलियम प्लेटिनियम गोल्ड एक्टिनियम थोरियम प्रोएक्टिनियम यूरेनियम नेपच्यूनियम कुरियम लॉरेंसियम है ना। ये सब ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल नहीं आके कुछ ना कुछ एक्सेप्शन, ये याद रखिएगा। और बाकी 30 तक में बस ये जो है क्रोमियम और कॉपर, जिसका हमको क्या करना है बताइए, याद रखना। अच्छा ऐसा होता क्यों एक्सेप्शन आ जाता है? तो बोलेंगे देखिए इसमें जो होता है रीजन बोलेंगे स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, है ना। ये हाफ फिल फुल फिल वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, इसको मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना के समझा दूंगा। आप फिलहाल आप ये रखिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इसमें कुछ कुछ कहीं कहीं पे एक्सेप्शन देखने को मिल जाता है। भले आपको ये रीजन याद ना हो, लेकिन आपको ये जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो याद होना चाहिए। और कॉपर क्रोमियम का तो याद होना मस्ट है, और इससे कॉपर क्रोमियम से रिलेटेड बहुत बार नीट में सवाल आ चुका है ना। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन सही से पता है तो वो सवाल बनेगा, नहीं तो बनेगा तो ऑप्शन भी मिलेगा लेकिन आंसर गलत हो जाएगा। गॉट इट? चलिए फिर आज के लिए इतना ही। और भी कोई डाउट हो आपको पीरियोडिक टेबल या इनऑर्गेनिक का किसी भी कॉन्सेप्ट में, आप हमसे बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं, टेंशन नहीं लेना है, आप इसको आराम से नोट कर लीजिए। टोटल 20 एलिमेंट है जिसमें कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन मिलता है। 10 उसमें एफ ब्लॉक में है और 10 एलिमेंट जो है वो डी ब्लॉक में है, बाकी एस ब्लॉक सी ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है ना। अब ऐसा नहीं कि हर चीज में कोई एक्सेप्शन नहीं, सिर्फ हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल तरीका जो होता है एसएस पीएस पीएस डीपीएस डीपीएस एफडीपीएस एफडीपीएस, आप इसी तरह लिखिए। एस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का, कोई भी एलिमेंट का। हाँ, एफ ब्लॉक में कौन कौन है आपको याद रखना है, डी ब्लॉक में कौन कौन है आपको याद रखना है। 30 सर में क्रोमियम कॉपर है, ये क्रोमियम कॉपर भी कौन से ब्लॉक का एलिमेंट बताइए? डी ब्लॉक का। किसका है? डी ब्लॉक का। ओके ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करना है। इसको पॉज करके आप नोट करके लिख लीजिए, आज के दिन सबका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। खुद से लिखिएगा, किताब से मैच कर लीजिएगा। मैं सबका एक एक करके कराऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके ठीक है।